हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आईटीबीपी के रहते चीन नहीं दे सकता है भारत को कोई सरप्राइज। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंफॉर्मेशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काउंटर टेरर ग्रिड को किया जा रहा है और एक्सपेंड। इस साल पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को लेकर बीएसएफ की तरफ से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। रशिया के साथ काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी कैमोफ हेलीकॉप्टर्स की डील को अंतिम रूप देने के लिए इंडियन आर्मी ने रक्षा मंत्रालय को किया है अप्रोच, और जापान ने बताया भारत को एशिया का ग्रेविटी पॉइंट। एलएसी के पास अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में तैनात आईटीबीपी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमारे पर्सनल एलएसी के पास हाई रेडीनेस मोड पर तैनात हैं और हमारे रहते इस सेक्टर में चीन हमको किसी भी तरह का सरप्राइज नहीं दे सकता है। और इस फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात आईटीबीपी की 55 बटालियन के कमांडर का ये भी कहना था कि हमारे सोल्जर्स ने सीमा पर हर समय अपनी नजर रखी हुई है, क्योंकि हमने इस देश की सुरक्षा के लिए कमिटमेंट की है और इसलिए हम यहाँ पर हाई प्रिपेयर्डनेस लेवल्स को मेंटेन करने के साथ अपनी ड्यूटीज को कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी हाल ही में गुवाहाटी में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के बीच जो एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का भी फैसला लिया गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रायोरिटी पैचेस पर सिंगल रो फेंसिंग को लगाया जाएगा और इसी के साथ सीमा क्षेत्र पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जॉइंट नाइट पेट्रोलिंग को कंडक्ट करने के फैसले भी लिए गए हैं। और ऑफिशियल्स का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीमा क्षेत्रों पर शांति और स्थिरता को कायम रखने के लिए दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के साथ सारे संभावित प्रयास किए जाएंगे। इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंफॉर्मेशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भारत के काउंटर टेरर ग्रिड को बढ़ाया जा रहा है और इस प्रस्तावित नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पार्लियामेंट के साथ इसके ब्लूप्रिंट की डिटेल्स भी शेयर की गई हैं। और इस प्रस्ताव के तहत एमएसी यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर के नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा, जो कि 2001 में स्थापित की गई थी 1999 के कारगिल युद्ध के बाद। और ये नेटवर्क एक्सपेंशन करीब 825 लोकेशंस तक होगा, जो कि फिलहाल वर्तमान समय में 374 लोकेशंस तक ही सीमित है। और बता दें कि यही एमएसी भारत का वो कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि भारत की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी से आने वाले इनपुट्स को रिसीव करती है और फिर उन इनपुट्स के आधार पर आगे के एक्शन लिए जाते हैं। और जो ये मल्टी एजेंसी सेंटर है, इसे 26/11 मुंबई हमले के बाद फिर से ओवरहॉल भी किया गया था। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि रशिया के साथ काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी कैमोफ 226T हेलीकॉप्टर्स की जो डील है उससे अंतिम रूप देने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आर्मी के पुराने हो रहे चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जा सके। और जो एक कैमोफ के 226T हेलीकॉप्टर्स की डील है, इसके तहत करीब 160 हेलीकॉप्टर्स भारत में ही मैन्युफैक्चर होने हैं और जिनकी अलग अलग लेवल पर जो स्वदेशीकरण की मात्रा है वो भी अलग अलग रखी गई है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान के लिए एक ग्रीन प्रपल्सन को विकसित किया जा रहा है, जो कि रॉकेट के हर एक स्टेज में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और उनका ये भी कहना था कि भारत ने लगातार अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करा हुआ है, लेकिन इसके साथ इस बात को भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसरो ने स्पेस ग्रेड लिथियम आयन बैटरीज को भी बनाया है और ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काफी ज्यादा मददगार है। और जहां तक बात है इसरो द्वारा विकसित किए गए ग्रीन प्रपल्सन की, तो इसरो चेयरमैन के मुताबिक भविष्य में रॉकेट की हर एक प्रपल्सन स्टेज में ग्रीन प्रपल्सन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट भारत के रॉकेट से लॉन्च होने के लिए ऑलरेडी भारत की तरफ शिफ्ट कर दी गई है और ये सैटेलाइट फरवरी 2021 को लॉन्च की जाएगी। और बता दें कि अमेजोनिया 1 ब्राजील की वो पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो पूरी तरीके से डिजाइन, इंटीग्रेट और टेस्ट ब्राजील में हुई है। बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर दें कि हमारी जीके वन लाइनर्स क्विक ई मैगजीन का वॉल्यूम 2 लॉन्च हो चुका है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है और जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल 11 रुपए में मिलेगी। तो अगर आप इस ई मैगजीन को परचेज करना चाहते हैं और वो भी केवल 11 रुपए की मिनिमम कॉस्ट के साथ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इस ई मैगजीन को बाय कर सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है कि इस साल 2020 में हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसपैठ करने की कोशिशें केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब क्षेत्र से नहीं हुई हैं, बल्कि इस साल हमारे पड़ोसी देश ने भारत में घुसपैठ करने के और भी कई अलग अलग रास्ते खोजे थे और जिनमें गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से भी घुसपैठ करने की कोशिशें की गई थी। और बीएसएफ द्वारा कंपाइल किए गए डेटा के मुताबिक 2020 में घुसपैठ करने की कोशिशें बढ़ी हैं।
जबकि पिछले साल यानी कि 2019 में गुजरात और राजस्थान जैसी सीमाओं से घुसपैठ के कोई भी मामले सामने नहीं आए थे। और जबकि BSF डेटा के मुताबिक सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इस साल कश्मीर फ्रंटियर से पिछले साल की तुलना में कम घुसपैठ हुई है और नवंबर के पहले सप्ताह तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा से करीब 11 घुसपैठ के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। और जबकि इसी साल नवंबर के महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस ने करीब 150 मीटर लंबी एक अंडरग्राउंड टनल का भी खुलासा किया था, जिसका इस्तेमाल घुसपैठियों द्वारा किया जा रहा था। और वो अंडरग्राउंड टनल जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाई गई थी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि कल जो सोफियन जिले में ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इस ऑपरेशन में अभी तक 2 आतंकियों को सही सलामत उनकी 72 हुरों तक पहुंचा दिया गया है और उनसे एक AK राइफल और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। बाकी जो ज्वाइंट ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है। जापान के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को एशिया के ग्रेविटी पॉइंट के तौर पर डिस्क्राइब करते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं कि भारत क्वाड्रिलेटरल कोलिशन यानी कि क्वाड कंट्रीज के गठबंधन की तरफ और भी ज्यादा कमिट रहे। और उन्होंने ये बात वियोन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कही और जिसमें उन्होंने इस रीजन के महत्वपूर्ण मैरीटाइम जोन्स में चाइनीज मिलिट्री की तरफ से उत्पन्न होने वाले चुनौतियों के बारे में चिंता भी व्यक्त की और ये भी कहा कि इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके बीच कोलैबोरेशन को एक्सपेंड किया जाना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने क्वाड कंट्रीज जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, इन कंट्रीज के गठबंधन को इम्पोर्टेंट बताया है। और उनका ये भी कहना था कि मैं भारत की पोजीशन को पर्सनली जानता हूं और इसलिए मैं पर्सनली भारत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भारत एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा कमिट रहे और हम एक स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहते हैं और भारत को एशिया के ग्रेविटी पॉइंट के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा भारत के साथ अपने मैरीटाइम कॉपरेशन को एक कदम आगे ले जाने के लिए म्यांमार ने औपचारिक रूप से INS सिंधुवीर को कमीशन कर दिया है और ये वही सबमरीन है जो भारत द्वारा इस साल अक्टूबर के महीने में म्यांमार को हैंडओवर की गई थी, जो कि म्यांमार नेवी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली पहली सबमरीन भी है। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि अगर आप हमारे डिफेंस एक्सपी नेटवर्क पर फुल टाइम वर्क करने के लिए इच्छुक हैं तो आप अपना रिज्यूम हमें defenseexpnetwork@gmail.com पर मेल करें। हालांकि हमें कई सारे रिस्पॉन्स आए थे लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं थे। जैसे कि अगर किसी में रिज्यूम था तो उसमें यह नहीं बताया गया था कि वो हमारे नेटवर्क के लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं और कुछ मेल ऐसे थे जिनमें रिज्यूम था ही नहीं। तो अगर आप डिफेंस एक्सपी नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप defenseexpnetwork@gmail.com पर अपना रिज्यूम भी सेंड करें और उसके साथ आप ये भी बताएं कि आप हमारे डिफेंस एक्सपी नेटवर्क पर हमारे काम से जुड़ी किस चीज में और किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप 18+ हो और यही वो महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे डिफेंस एक्सपी नेटवर्क को ज्वाइन करने के। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।